इतना मुश्किल जो सहाफ़त का एक पेशा है, आपको कभी इसमें आते हुए कभी इस तरह की चीज़, कोई डर, इस तरह का कोई खतरा तो महसूस नहीं हुआ? हमारा काम जो है वो कीचड़ दिखाना है ना। हुँ, हमारा काम ही कीचड़ दिखाना है। तो येस, अगर हम कीचड़ के आस-पास भी नहीं होंगे तो फिर हम ना सिर्फ़ अपनी प्रमोशन रोकेंगे बल्कि अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट रहेंगे। तो जो बीइंग अ हमारा फीमेल, अगर आप मीडिया में, सहाफ़त में जब आप आती हैं, जर्नलिज़्म में आप जाते हैं, तो आपको मर्दों की निस्बत ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? थोड़ा डिटेल लिस्ट से मैं बहुत आपसे लंबी जानना है, चाहूँगा। लिस्ट बहुत लंबी है। मेल के अगेंस्ट ट्रेंड चलता है तो कहा जाता है जी लिफाफा सहाफ़ी है। हुँ, खातून के अगेंस्ट अगर कोई ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया पे तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। उसके काम पे इफेक्ट नहीं किया जाता। वो तो इम्पोर्टेंट है वो ही। उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। जो ऑनर उसके साथ हमारा मुआशरा या वो एसोसिएट किया करता है उसको टारगेट किया जाता है। जब एक सहाफ़ी किसी भी पावरफुल बंदे के खिलाफ कोई स्टोरी करता है, कोई खबर पेश करता है या कोई भी ऐसी रिपोर्ट करता है जो कि किसी पावरफुल बंदे के खिलाफ है, तो उसको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? उसको क्या फेस करना पड़ता है? अक्सर लोग सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि असल हक़ाइक़ क्या उसको उठा लिया जाता है। हैं? एक हम लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन अब्यूज़ ऑफ पावर कर रहा है, इसका जवाबदेह वो है जो पावर पोज़ीशन पे बैठा हुआ है। ओके, जो बेनिफिशियरी है इस वक़्त वो नहीं है जवाबदेह चीज़ का। पाकिस्तानी मीडिया, टिपिकल हमारा मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, उसमें बुनियादी क्या फ़र्क है? वो किस तरह काम करता है? पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर सुनने में ये आता है कि दबाव होता है, प्रेशर होता है, ऊपर से कोई स्टोरी आप करना चाहें, आपको करने नहीं दी जाती, अगर आपने कोई स्टोरी कर दी तो हटा दी जाती है। तो क्या इंटरनेशनल मीडिया में भी ऐसा कोई दबाव होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से स्टोरीज़ नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें, तो कोई भी मीडिया अपनी स्टेट या अपने इदारों के खिलाफ उस तरह खुल के बात नहीं करता, जिससे हमारे मीडिया में की जाती है। हमारे तो जब मीडिया आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे, तो ऑब्वियसली स्टेट ने एक्शन तो लेना हाँ, है। अब बात ये है कि वो लिमिट एक इंडिविजुअल है या वो लिमिट कोई ऐसी है जो नेशनल इंटरेस्ट वाक़ई है। मैं आपसे 200% एग्री करती हूँ कि जब आपके सारे रिसोर्सेज़ लगे हुए एक ही तरफ हैं, हाँ जी। तो वो कैसे उसको उन जो असल प्रॉब्लम्स हैं उनकी निशानदेही कर पाएँगे। बेसिकली तो काम जर्नलिस्ट का ये कहना है या जर्नलिज्म का काम ये तो नहीं है ना कि फलाने मिनिस्टर ने ही सेड दिस एंड शी सेड दिस। दिस इज़ नॉट द जर्नलिज्म। जर्नलिज्म ये है कि आप जो आपके प्रॉब्लम्स हैं आपकी सोसाइटी में, जो जनरल पब्लिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, आप उसको हाइलाइट करें। जो गवर्नेंस में फ्लॉज़ हैं, आप उसको हाइलाइट करें। जब मीडिया मालिकान सहाफ़ी थे, तो सहाफ़त का मयार बहुत बेहतर था। जब कारोबारी हज़रात मीडिया मालिकान बन के आ गए, तो कारोबारी जो फ़र्द होता है, वो अपने कारोबार पे फ़ोकस और करता अब तो है। बहुत सारे पॉलिटिशियन भी मालकान बन चुके हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस मालिकान बन गए हैं। उसके अलावा जो ज़्यादातर चैनल्स हैं, वो उन लोगों के पास हैं जो जर्नलिस्ट नहीं हैं। ओके, हुकूमत ऑल हैप्पी, खुश है। आजकल आप देखें ना, उधर से ट्रंप हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, उधर से इंटरनली भी सारे एक पेज पे हैं, हुकूमत खुश हुकूमत तो खुश है, क्या आवाम खुश है? है। नॉट रियली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ऐमल जदून और आप देख रहे हैं सोच की सिमत। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कहा जाता है, यानी मीडिया चौथा स्तून होता है किसी भी जमहूरियत के अंदर। क्या पाकिस्तान में भी मीडिया को मुकम्मल आज़ादी हासिल है? इस हवाले से मुख्तलिफ़ क्यासराइयाँ या मुख्तलिफ़ तरह की बातें की जाती हैं। मीडिया से वाबस्ता लोग और अपोजिशन के जो लोग होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, जबकि गवर्नमेंट जब भी कोई किसी भी किस्म की अमेंडमेंट या कोई तब्दीली लाने की कोशिश करती है मीडिया के हवाले से, तो वो ये कहकर कि मीडिया इस्लाहात के नाम पे या मीडिया इस्लाहात का नाम उसको देकर उसको आगे बढ़ाते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये पाकिस्तान के नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे अभी काम कर रही हैं, तो उस हवाले से इनका वसी तजर्बा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कुछ जो डिफरेंस है वो क्या है, और क्या वाक़ई पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है या नहीं है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं, तो चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। मेरे साथ आज मौजूद हैं सैरिश कुरैशी, तो डायरेक्ट उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसा कैसे लगा हैं? आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? अभी तक तो बहुत अच्छा लगा, आगे देखते हैं। थैंक यू। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता चलूँ हमारा जो पॉडकास्ट है इसमें यूनिकनेस ये है कि इसके हमने 5 सेगमेंट बनाए हैं, और पहला सेगमेंट है जो कि अभी हम शुरू करेंगे, इसके बाद 4 सेगमेंट और होंगे। तो हम पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें सवाल और जवाब होंगे, आपने सवालों के जवाब सच्चाई के साथ देने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सच्चाई के साथ जवाब देंगी। ओथ लेने की ज़रूरत तो नहीं है, जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप सच कहेंगी, इसीलिए हमने आपको दावत दी। तो चलते हम पहले सवाल की जानिब। मैडम, आपने ये जो पेशा आपने चूज़ किया मीडिया में, पहले तो ये बताएं ये मीडिया का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? सो बेसिकली मुझे राइटिंग का शौक़ था और लिखने के शौक़ से मेरे मीडिया के सफ़र का आगाज़ हुआ। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की, उसके बाद फिर जब मैंने ऑफ़िशियली एक ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन की, तो फिर आपको पता है कि साथ-साथ आप जब मीडिया में या किसी भी फ़ील्ड में आ जाते हैं, तो जैसे वो डेवलप हो रही होती है, आप उसको एब्ज़ॉर्ब करते जाते हैं और साथ-साथ उसको सीखते जाते हैं। ओके। सो वहाँ से ये सफ़र स्टार्ट हुआ। कैपिटल टीवी में मैंने जॉब की, वहाँ पे कॉपी राइटर और सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की जॉब थी, लेकिन उसी वक्त डिजिटल जो है
वो अपनी स्पेस काफ़ी सारी बना रहा था। तो ओके। मैंने भी डिजिटल में एज अ रिसर्चर तो पहले काम शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, बिकॉज आईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने डिग्री ली हुई है एमएससी की कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। सो एक बैकग्राउंड था ओके। करंट अफेयर्स का और हिस्ट्री का और सब, और उसके साथ फिर जब लिखना शुरू किया, फिर जब कैपिटल टीवी में जॉब स्टार्ट की तो फिर ये सोशल मीडिया सीखना शुरू ओके। किया। उसके बाद मूव किया कैपिटल के बाद मैं चली गई सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पे एज अ रिसर्चर काम किया। लेकिन रिसर्चर ओके। का काम आपको पता है बड़ी उसमें मोनोटनी होती है, और मीडिया का काम है रोज़ एक नई खबर आ रही है, रोज़ कुछ नया हो रहा है। तो ओके। मैं मिस करना शुरू कर दिया फिर मतलब न्यूज़ आपने बिजनेस शुरू को। में ही वो जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, सेनेट और हाँ, पार्लियामेंट का हिस्सा बन गई, तो आपको वहाँ से मज़े-मज़े की खबरें मिलती होंगी। वहाँ से मुझे बेसिकली समझ ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि काम किया कैसे जाता है मिनिस्ट्रीज़ ओके। में और पार्लियामेंट में। फिर मैंने वहाँ से मूव किया हम न्यूज़ में ओके। एज अ मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर। उनकी लॉन्चिंग टीम का पार्ट थी मैं, और वहाँ पे आई वर्क फॉर गुड 3.5 years। और फिर उसके बाद आई लैंडेड इन इंडिपेंडेंट उर्दू ओके। विच इज़ अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, जॉइंट वेंचर ऑफ सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप एंड द इंडिपेंडेंट। और अब इट्स बीन मोर देन 4 years दैट आई एम वर्किंग हियर, और मैं यहाँ पे एज अ सीनियर सोशल मीडिया प्रोड्यूसर काम कर रही हूँ, और साथ ओके। साथ आई एम एक्टिव इन जर्नलिस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल। तो इट्स बीन 2.5 years के मैं जर्नलिस्टिक पॉलिटिक्स में भी active हूँ, आप और जॉइंट पॉलिटिक्स भी सेक्रेटरी कर हूँ रही हैं प्रेस और क्लब की। जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, नेशनल प्रेस क्लब की मैडम जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से ट्रेनिंग सेशंस भी करवाती हैं। तो हमने आपके बारे में रिसर्च कर रखी है। दैट्स सो और काइंड ऑफ यू। तो थोड़ा ये बताइएगा कि मतलब आपने जब मीडिया का सफ़र शुरू किया, किसी को देख के हमेशा होता है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी को देखते हैं और आपको वो पसंद आता है और वो कहते हैं कि नहीं मैंने इस जैसा बनना है। तो कोई इस तरह का था, कोई आपका आइडियल था, या आप बस खुद से आपको शौक था? अच्छा नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे जो हैं मेरे मामू हैं, वो ओके। ही इज़ ऑल्सो जर्नलिस्ट। ओके। तो मामू जी को देख के हम लोग हमेशा सिर्फ ये कहते थे कि हर वक्त ये काम करते रहते हैं, इनका सैटरडे संडे ऑफ भी नहीं होता, और ये लेट आवर्स तक काम करते रहते हैं। तो ये कैसी जॉब हुई? ना मामा ऐसी जॉब करती हैं, ना बाबा ऐसी जॉब करते हैं, ना चाचा ऐसी जॉब करते हैं, ना कोई और मामू ऐसी जॉब करते हैं। ये कैसा काम है? अच्छा। लेकिन मुझे क्योंकि राइटिंग का शौक था, तो आई लाइक वो उसको मैंने परसू करने के लिए ये किया। तो ऐसा नहीं था कि मैं ये सोच के आई थी कि मैं ये करूँगी या इस जैसा बनूंगी। मुझे बेसिकली पढ़ने और लिखने का शौक था। ओके। तो लिखने के शौक से मैंने शुरू किया, और द न्यूज़ ट्राइब होता था, जी। उसमें मैंने फॉर गुड 3 months आई बिलीव काम किया था। वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करती होती थी, ओके। ब्लॉग्स लिखती थी। और फिर उसके बाद आई लाइक स्विच टू कैपिटल टीवी, और फिर उसके बाद वो हुआ ठीक है। ये मोफा से पहले की बात, मोफा के बाद मैं द न्यूज़ ठीक ट्राइब है। में गई थी मीडिया में। तो ऐसा नहीं था कि कुछ मैंने इस जैसा बनना या ये करना, सिर्फ ये था कि आप लिख लेंगे और आप कुछ जो आप फील करते हैं कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे या किसी के लिए आवाज़ उठा पाएंगे। ओके। तो सिर्फ इस सोच के साथ आई लैंडेड इन दिस इंडस्ट्री, ओके। और फिर ऐसे ही चला, और फिर रास्ते अल्लाह ताला बनाता गया। ठीक है। लेकिन उनसे हम इम्प्रेस बड़े होते थे मामू से अपने, कि वो बहुत काम करते हैं, पता नहीं कैसे करते अच्छा, ये हैं। जो आपकी जर्नी है, आपने कभी ऐसा महसूस किया, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो जो मीडिया की फ़ील्ड है इतनी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, और स्पेशली जो मर्द हज़रात हैं उनको भी मुश्किलात पेश आती हैं, बहुत सारे ख़तरात वो फेस करते हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपनी जानों का नजराना भी पेश कर जाए, जानों का नजराना उनको पेश करना पड़ता है। इतना मुश्किल जो सहाफ़त का एक पेशा है, आपको कभी इसमें आते हुए कभी इस तरह की चीज़, कोई डर, इस तरह का कोई ख़तरा तो महसूस नहीं हुआ? सो बेसिकली ना मुझे टू बी रियली ऑनेस्ट ऐसे लगता है कि जब आप काम करते जाते हो ना, तो जो काम आप कर रहे हो ना, आपको उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप वो ओके। जिस फील्ड में भी है ना, आपको समवट स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं। जानों के नजराने तो हमारे सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा दिए हैं, और ये अभी से नहीं, डिक्टेटरशिप के टाइम पे बहुत पहले शुरू से। शुरू से, मतलब हम्म। ये जो फील्ड है ऐसी, ये बहुत स्ट्रगल मांगती है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी फैमिली लाइफ तो इनिशियली सबसे पहले वो डिस्टर्ब होनी शुरू होती है ना, आपकी सुबह की भी ड्यूटी है। मैं अगर अपना बताऊँ, मेरी समटाइम्स माई ड्यूटी स्टार्ट्स एट 6 AM, हम्म। कभी 7 AM पे, कभी 2 PM पे, और आपकी समटाइम्स फैमिली लाइफ आपको छोड़नी आपकी पड़ती फैमिली है। लाइफ छोड़नी पड़ती है। ये एज अ प्रोफेशन बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। जी। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग ना, तो फिर मेरा तो ये होता है कि बस जो शुरू कर लिया, बस उस पर करते जाना है, अब अच्छे से रहना, उसमें पीछे नहीं एफ- हटना, चाहे और जो जब मर्जी आप मसला मतलब हो। आप चेंज के लिए या तब्दीली के लिए या आप माशरे में बेहतरी के लिए कोई काम कर रहे हो, तो फिर आप उसको नहीं, एंजॉय और ये करते हैं। पता है, मैं आपको बताऊं अहमल, कि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। आई ओके। रिमेंबर कि मैंने एक स्टोरी की थी, आज से मेरा हाल है 3-4 साल पहले। वो देयर वाज अ गाय जो उसमें पढ़ाते थे, कैनेडियन एक यूनिवर्सिटी थी, नस्ट के ग्रेजुएट थे, नस्ट में पढ़ाते भी थे वो, लेकिन उनकी फिर
जॉब चली गई, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो ही यूज टू सेल बिरयानी इन बिरयानी बॉक्सेस अपनी ओके, गाड़ी में, वो इधर ब्लू एरिया में बेचते थे वो। ओके, तो मैंने वो स्टोरी जब की, मैंने जब उस वक्त उनकी स्टोरी सुनी तो आई वाज टच्ड। फिर मैंने उनको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, क्योंकि आपको पता है इतना पढ़ा लिखा बंदा, उसको मीडिया पे आने में बड़ा होता है कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ। उनको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि वो करें। और जब वो स्टोरी आई तो वो उस साल की, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया की पूरे पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है टॉप 5 में या टॉप 6 में वो ओके, स्टोरी थी, ऑन इंटरेस्टिंग, ऑल प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाया उनके, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैड डिग्रीज इन समथिंग। उनका टेलीनॉर के साथ वो हुआ, क्या कहते हैं, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट के सेशंस दिए लोगों को। ओके, उन्होंने फूड पांडा के साथ उनका हुआ। तो लाइक एक बंदे की लाइफ पे उसने इतना इम्पैक्ट किया कि आई वाज एक्चुअली टच्ड कि आप इस प्रोफेशन के थ्रू किस तरीके से बेहतरियाँ लेके आ सकते हो। और आप देखते हैं हमारे साथी जो हैं वो स्टोरीज़ करते हैं, हमारे कलीग्स हैं, और वो ना सिर्फ एक छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, बल्कि एक मैसिव लेवल पे चेंज लेके आते हैं। तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी एग्जैक्टली। मोटिवेशन होती और है जब आपके इस काम तरह की। की आपके सामने कोई मोटिवेशन होती है या आप खुद अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली वो चीज़ देखते हैं तो फिर एग्जैक्टली, आप दिल से मुतमईन होते हैं, खुश दिल होते से हैं। मुतमईन होते हैं और आपको बड़ी एनर्जी मिलती है। मैं आपको यस, बताऊं कि अगर 10 लोग आपको पुल डाउन करने वाले भी हैं ना, तो एक चीज़ आपको मोटिवेशन दे रही है ना, अगर जो आपको इंटरनली सेटिस्फाइड कर रही है, तो यू जस्ट कीप गोइंग। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, परेशानी आ रही है तो आती नहीं, चलता ही है। अच्छा, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आप, क्योंकि अभी मैं अपने आप को देखूं तो मीडिया में जब आप आ रहे होते हैं तो बहुत सारी बेरोज़गारी और मीडिया के अंदर जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उस तरह की चीज़ें, तो डीमोटिवेट किया जाता है कि मीडिया की डिग्री क्यों की कर रहे हैं आप लोग, मीडिया में क्यों जा रहे हैं, इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी या किसी भी वक्त निकाल दिया जाएगा। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ या आपने ये फील किया हो? अच्छा, मेरी तो ना डिग्री भी नहीं थी मीडिया की, टू बी रियली ओके। ऑनेस्ट। मैंने तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया हुआ है। तो मुझे तो ना एक, मेरे तो ताया अबू हर वक्त ही कहते रहते थे इसको सीएसएस करे, सीएसएस करे। आपको पता है हाँ, कायद-ए-आज़म आईआर यूनिवर्सिटी वाले का, ज़्यादातर और सीएसएस कायद-ए-आज़म में जाते यूनिवर्सिटी हैं। का वैसे भी ये कल्चर है कि हर बंदा, और हमारी तो एक नॉर्म है ना, वो हम्म, एसपीआईआर की जी, कि सीएसएस की अटेम्प्ट देनी है। तो मैंने तो वो भी नहीं दी थी। तो ओके, मेरे ऊपर तो एक ये था कि मैंने शो किया, इसको ज्वाइन कर लिया। सही, फिर उससे मुझे मोटिवेशन मिली। लेकिन सर्टेनली अब मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग, ओके, नाउ आई एम अ सोशल मीडिया प्रोड्यूसर। हम्म, तो ये एक पूरी जर्नी थी जिसमें मैंने सारे काम बाकी अपनी, क्योंकि मेरी डिग्री भी नहीं थी, तो मैंने ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग्स ली, एएफपी की ट्रेनिंग्स ली, राइटर्स की ट्रेनिंग ली, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की ट्रेनिंग ली, एमएमएफडी की ट्रेनिंग्स ली, इस बिज़नेस को समझने के लिए, जो डायनामिक ट्रेंड्स हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं ओके, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, और उनके साथ खुद को इक्विप करने के लिए। ओके, तो वो बेरोज़गारी वाला एलिमेंट तो सर्टेनली इस फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा है, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। आप इंटरनेशनली है, देखें कि बीबीसी में कितने ले ऑफ्स हुए हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका एग्जैक्टली, तो उन्होंने ऐसे करके बंद कर दिया है ऐसे ही पूरी है, दुनिया में। बट पॉइंट इज़ कि आपका जो सर्वाइवल है ना, मुझे ये ऐसे लगता है कि आप जिस भी फील्ड में अगर आपने ग्रो करना है ना, एक तो होता है कि आपने सिर्फ उस फील्ड में रहना है, हाँ जी, एक बात होती है आपने उस फील्ड में ग्रो करना है। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना अपडेट बहुत करना, ज़रूरी है। एग्जैक्टली, तो ये वाले एलिमेंट्स की, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये अब आपको पता है डॉक्टर्स के साथ भी हैं, बाकी लोगों के साथ भी हैं। लेकिन आप अगर अपने आप को टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते जाते हो ना, हाँ जी, तो समवट आप चल लेते हो वक्त के एग्जैक्टली साथ। ऐसा। ये देखें जैसे मीडिया में स्टार्ट में लाइक प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, फिर रेडियो और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया। तो जो लोग लिखने वाले या प्रिंट मीडिया के थे उनकी अभी जगह है, लेकिन जो एआई के साथ अपने आप को अपडेट करेंगे तो ऑब्वियसली उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो जिन्होंने अपडेट नहीं किया उनको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे यहाँ थोड़ा सा ये भी बताइएगा, बीइंग अ फीमेल, अगर आप मीडिया में, सहाफ़त में जब आप आती हैं, जर्नलिज़्म में आप जाते हैं, तो आपको मर्दों की निस्बत ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? थोड़ा डिटेल लिस्ट से मैं बहुत आपसे जानना लंबी है, चाहूँगा। लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, देखिए हमारा जो प्रोफेशन है ना, वो इंटायरली डिपेंड करता है जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के ओके, साथ। और वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप होते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं। एक जर्नलिस्ट जो होता है, बड़े बड़े एंकर्स, हम्म, आप देखेंगे वो जो पहले रिपोर्टर थे फिर एंकर बन गए, उनकी दोस्तियाँ हुई लोगों के साथ खाने पे, चाय पे, हम्म, किसी मीटिंग में, किसी इवेंट पे, वो उनसे जाके मिले, इंटरेक्शन हुआ, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। और हम दोस्तियों की वजह से प्रमोट हो गया। उन दोस्तियों की वजह से उन्होंने खबरें ली, ओके, डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस ली, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, खंगाले, खबर उन्होंने खुद निकाली। हम्म, आप ये इसी तरह बिल्ड होता है ना रिलेशनशिप, जिसके ऊपर आप, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं आज उस मिनिस्ट्री में चली जाऊँ और मैं कहूँ जी कि मुझे वो चीज़ डॉक्यूमेंट दे दें तो वो मुझे निकाल के दे देंगे। इट डज़ नॉट वर्क दिस वे। ओके, आपका सालों का रिलेशनशिप होता है। आप फिर उसको खबर को, अगर आप मुझे एक चीज़ बता रहे हो तो मैं उसको वेरीफाई दूसरे बंदे से भी करूँगी। ये तो एग्जैक्टली, जर्नलिस्टिक रूल होता है ना कि यही 2 बात है। सोर्सेज़ से आपने वेरीफाई हाँ करना होता है। जी, प्राइमरी तो वो होता है जिससे आपने लिया है। तो उसके लिए आपके लोगों के साथ ताल्लुकात होने ज़रूरी हैं। हाँ जी,
सोर्स हम बनाने के लिए नेटवर्किंग सोर्स करते बनाने हैं। के लिए नेटवर्किंग होती है ना आपकी, एग्जैक्टली। तभी आपको खबर मिलती है। आप थाने में रोज़ जाएंगे तो आपको कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो खबर देगा, वो बताएगा कि आज क्या केसेस आए नहीं आए। अगर आप रैंडमली उठ के एक दिन चले जाएंगे और आप उनसे कहेंगे कि आप हमें बताएं जी आज क्या क्या केस हुआ, दे वॉन्ट नहीं टेल यू। बताएंगे ऐसे ही। हमारा ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो किसी के साथ बैठ जाएं तो वो इशू बन जाता है। हम्म। आप फॉर एग्जांपल कहीं भी बाहर जाके चाय पे चले जाएं चाय या पे कहीं भी चले बैठ आप जाएं तो देखिए, आपके ऊपर। ख़वातीन सहाफ़ियों को आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर मेल के अगेंस्ट ट्रेंड चलता है तो कहा जाता है जी लिफाफा सहाफ़ी है। हम्म। खातून के अगेंस्ट अगर कोई ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया पे तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उसके एग्जैक्टली। काम पे अफेक्ट नहीं किया जाता, बहुत अहम पॉइंट है वो ये। उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। जो ऑनर उसके साथ हमारा मुआशरा या वो एसोसिएट करता है उसको टारगेट किया जाता है। तो जो वेरी कोर है इस क्या कहते हैं प्रोफेशन की, खातून के लिए तो वो डेवलप करना ही मुश्किल है ना। हम्म। सबसे पहला मसला तो ये है। फिर उसके बाद जब खवातीन निकल के आती हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग बीट्स नहीं दी जाती। हाँ जी। और ये बातें सारी करने का मकसद ये नहीं कि खवातीन की कोई स्पेस नहीं है। इस सब के बावजूद खवातीन ने अपनी स्पेस क्लेम की है और अपनी अपनी बहुत जगह जगह बनाई है। बनाई है। ऐसे ही है। बड़ी बड़ी जो जर्नलिस्ट हैं बड़े उनका बड़े बड़ा नाम है बड़ा और वो नाम काम है, कर रही हैं आसमा बेशक। शराजी हैं हमारे पास, बाकी इतनी खवातीन सहाफ़ी हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है, फरीहा अदरीस हैं, इस तरह बाकी कई और ऐसी सहाफ़ी हैं। हमारी फौजिया शाहिद साहिबा जी हाँ। बहुत सीनियर सहाफ़ी थी और वो उस वक्त डिफेंस की बीट करती थी जिस वक्त बहुत कम सहाफ़ी होते थे और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्टर थी डिफेंस की। तो सर्टनली वो लोग हैं, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आप वेरी कोर को जो है उसको जब आप शैटर कर देंगे तो वो कैसे अपने रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और कैसे चलेंगे उस अच्छा, चीज़ के थोड़ा-सा ऊपर। इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एक ख़ातून हैं और आपके साथ इस तरह की कोई भी ट्रेजेडी हो या कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो, तो वो आपको साइकोलॉजिकली कितना इफ़ेक्ट करता है? और वो फिर आपके बाकी माशरे में वो जब आप उसको आगे इम्प्लीमेंट क्योंकि आपने सोसाइटी को लेके चलना होता है, तो वो आपको कितना इफ़ेक्ट करता है और वो कितना बाकी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आप सॉरी। देखें कि कितनी कितनी ही खवातीन जर्नलिस्ट हैं या कोई भी नया चैनल शुरू होता है तो जब वो लॉन्च होती है तो उसमें बड़ी सारी खवातीन सहाफ़ी होती हैं। 3-4 साल बाद आप देखें उनके नंबर्स आधे से भी कम रह जाते हैं। ये जो आपने इम्पैक्ट की बात कही एग्जैक्टली यही होता है। हुँ। क्यों होता है? देखिए, मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं एक सिंगल एंटिटी नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे चचा हैं, मेरे मामू हैं, मेरी खालाएँ हैं, मेरी मुमानियाँ हैं, पूरी एक फैमिली है ना। फिर मेरे साथ एक सोसाइटी ने एक अटैच कर दिया ऑनर। हुँ। जिस वक़्त मुझ पे कोई पर्सनल लेवल पे अटैक किया जाएगा ना, तो वो सब अफ़ेक्ट होंगे इससे। कोई लड़का कुछ कर रहा ऐसे है, ही ये है। हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डायलेमा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि सोसाइटी अब थोड़ी-सी इस चीज़ से इवॉल्व कर रही है। जैसे ज़्यादा ख़वातीन की पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक प्रोसेस में ज़्यादा हुई है, तो उन्होंने इन चीज़ों को शटर करना शुरू किया है। लेकिन अब मुझ पे अगर खुदा न ख़ास्ता कोई इल्ज़ाम लग रहा है, तो उसकी जवाबदेही मेरे अब्बा भी दे रहे हैं मुआशरे को, हुँ। मेरा भाई भी दे रहा है, मेरे मामू भी दे रहे हैं, मेरे चचा भी दे रहे हैं। तो दिल से मैं कि छोड़ो इस काम को, ये कैसा काम है? तुम सही हो हुँ। या गलत हो, हमें तुम पे ट्रस्ट है। लेकिन वो एक बड़ी आपने लाइन ड्रामास में भी सुनी होगी, तुम पे ट्रस्ट है, मुआशरे पे नहीं है। हाँ जी। तो जिस वक्त इस तरीके के इश्यूज आना शुरू होते हैं ना खवातीन को, अब जैसे समटाइम्स आपने देखा होगा ऐसा होता है, इवनिंग शिफ्ट्स लगा देते हैं हाँ जी। जो ऑफिस के अंदर खवातीन काम करती हैं, रात को जर्नलिस्ट, उनको फिर रात काम को करना पड़ता है। जी काम तो करना है। सोसाइटी के डायनामिक्स ऐसे हैं कि खवातीन रात को अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। हुँ, हुँ। मर्द भी नहीं कर सकते लेकिन खवातीन बिल्कुल ही नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें ये भी है क्योंकि जब आप किसी अदारे के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत सारे अदारे हैं पाकिस्तान में, वो ये दावा करते हैं कि वो ख़वातीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ख़वातीन के लिए उनके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट है। इसको आप कैसे देखती हैं कि क्या वाक़ई वो जो उनके दावे हैं वो ठीक हैं या सिर्फ़ दावों की हद तक ठीक हैं? अच्छा, अब ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है क्योंकि वो खुद समझते हैं कि हम प्रोटेक्शन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो खवातीन वहाँ पे काम करती हैं वो भी ये समझ रही हैं कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। हमारे यहाँ ऐसे इदारे भी हैं जो वाकई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ओके। लेकिन बहुत से ऐसे इदारे हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते, जिसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक डिमांड्स हैं उसकी, जो ये कहता है कि जी एंटी हरासमेंट कमेटीज़ बनी हुई हों, वो नहीं बनी हुई। हुँ। फिर अगर एंटी हरासमेंट कमेटी बनी है, लेट्स सपोज 3 लोगों की एंटी हरासमेंट कमेटी है, तो उसमें एक फ़ीमेल होनी ज़रूरी है। हाँ जी। अगर एंटी हरासमेंट कमेटीज़ बनी हैं तो कई में एंटी वो भी नहीं है, ख़वातीन नहीं है उसका पार्ट। उसके अलावा प्रोटेक्शन से मुराद क्या आप हरासमेंट को सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट समझते हो, या जो वर्क प्लेस हरासमेंट है उसको भी जो हाँ जी। अरबाब इख्तियार उधर बैठे हैं वो ये समझते हैं या नहीं समझते? तो ख़वातीन के लिए सर्टेनली अमल मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस कॉन्टेक्स्ट में है, बिकॉज़ आप जिन लोगों से कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, वो ही कहीं ना कहीं वो उस सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे होते हैं। हाँ जी।
उस नेगेटिविटी के बेनिफिशियरीज रहे होते हैं, और तो वो सिस्टम को प्रोटेक्ट कर, और ये सिर्फ मीडिया की फील्ड में नहीं है, ये हर फील्ड में है हर फील्ड कि में। जो बेनिफिशियरी होता है, आप अगर उसको कहेंगे सिस्टम को शटर करो तो वो शटर नहीं करेगा, या जी। अगर बहुत उसमें मुसीबत पड़ गई तो ज़रा सा हिला के बस वो छोड़ देगा। आपके ख्याल में अभी इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आप मतलब क्योंकि आप ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं और ख़वातीन को, जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनको आप मुख्तलिफ़ जगह पे ट्रेनिंग्स भी देती हैं, तो उनको आप जब आपके सामने आती हैं तो आप उनको कैसे मोटिवेट करती हैं? सो बेसिकली ना एक बड़ा स्टीरियोटाइप होता है जो अटैच कर दिया जाता है किसी भी फील्ड से। इस फील्ड में तो ऐसा होता ही है, किसी फील्ड में ऐसा नहीं होता, किसी फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मर्दों के साथ काम करेंगे ये तो होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी ख़वातीन को ये रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। नोबडी कैन शाउट एट यू। ओके। हर बंदा बाउंड है कि वो आपसे रिस्पेक्ट से बात करे आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जब वो आपसे काम ले रहा है, चाहे वो आपका सीनियर है, चाहे वो आपका कलीग जूनियर। है, चाहे वो आपका जूनियर है। ओके। वो जेंडर की बेस पे आपके साथ ये नहीं कर सकता, वो आपको इंटिमिडेट नहीं कर सकता। हमें मर्दों को भी ये रियलाइज़ करवाना पड़ता है और ख़वातीन को भी ये रियलाइज़ कराना पड़ता है। देखें, एक हमारा जो जनरल कंसेप्ट है ना, एक दफ़ा मेरे सामने इस तरह बात कही गई कि वो तो जी इसलिए ऐसे ख़वातीन से पोलाइट बात करते हैं कि बेसिकली वो हैं नहीं अच्छे, लेकिन वो ख़वातीन से इसलिए पोलाइट बात करते हैं कि वो जिस इदारे से आए हैं वहाँ पे करनी पड़ती थी। ओह। तो मैंने उनको जवाब में कहा, तो इसमें क्या बुराई है? आप जब अपोजिट जेंडर से बात करते हैं तो आप एक रिस्पेक्ट मेंटेन रख के बात करते हैं ना। इट्स नॉट अबाउट, मैंने कहा अगर मैं अपनी फीमेल मेरी हेड है उनसे बात कर रही हूँ तो शायद उसमें फ्रैंकनेस का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब मैं अपने मेल हेड से बात करूँगी तो उसमें फ्रैंकनेस होगी भी, अगर तो एक लिमिट से आगे नहीं होगी। ओके। सर्टन बाउंड्रीज होती हैं ना। तो ये लोगों को इन चीज़ों के ऊपर सेंसिटाइज करवाना, सबसे पहले तो मसला सेंसिटाइज कराने का है, ख़वातीन को भी और मर्दों को भी, कि ये ठीक है और ये गलत है। ये बात आपने बड़ी अहम की है कि ख़वातीन को भी, यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि ख़वातीन अपना ख़ातून होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि सम टाइम ये सुनने में आता है कि वो अपनी प्रमोशंस के लिए जब देखती हैं कि उनको कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा या उनको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो वो ये एलिगेशन लगा देना कि हरासमेंट या इस तरह की चीज़, कभी आपने ये फेस की है? हैरेसमेंट, अच्छा अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। मैं पहले वाले को पहले एड्रेस ओके। करूँगी कि ख़वातीन जो हैं वो दूसरा वे आउट लेती हैं, और ये बात मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है। देखें, हम लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन अब्यूज़ ऑफ पावर कर रहा है, इसका जवाबदेह वो है जो पावर पोजीशन पे बैठा हुआ है। ओके। जो बेनिफिशियरी है इस वक्त वो नहीं है जवाबदेह चीज़ का। अगर मुझे आपने कहा है कि ये 2 मोबाइल जो हैं उनकी हिफाजत मैंने करनी है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी विद ऑल ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, प्रोफेशनलिज्म इन 2 मोबाइल्स की हिफाजत करूँ। ओके। मैं कहूँ उसने मुझे बातों में लगा लिया और वो ले गया, दिस इज़ सो पैथेटिक। आई मीन, आप, अगर मैं सीनियर पोजीशन पे बैठी हूँ, मुझे एक अथॉरिटी दी गई है, तो उस अथॉरिटी को उसकी ट्रू स्पिरिट में यूज़ करना मेरा काम है। अगर मैं अपने किसी बेनिफिट के लिए, ज़ाहिर है अगर ख़वातीन से कोई वो बेनिफिट ले रहा है ना, वो कोई बेनिफिट ले रहा है तो उनको अनड्यू कोई भी प्रमोशन या कुछ भी दे रहा है, हाँ जी। तो ये मेरी गलती है जो मैं इस पावर पोजीशन पे बैठी हूँ। मैं वो बेनिफिट क्यों ले रही हूँ? मैं तो एग्जैक्टली। अब्यूज़ ऑफ पावर की मुर्तकिब तो मैं हूँ। एग्जैक्टली। और वो बेनिफिट सिर्फ ख़वातीन नहीं ले रही होती, वो मर्द बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। हाँ जी, दोनों उसको बराबर के कसूरवार दोनों होते हैं। नहीं, दोनों बराबर के कसूरवार मेरे नज़दीक सिर्फ वो होता है जो अपने अब्यूज़ ऑफ पावर कर रहा होता है, और उस पोजीशन को मिसयूज़ करके वो लोगों को देखें। अगर मैं एक पावर पोजीशन पे बैठी हुई हूँ और मैंने मेरिट पे ये देखना है कि कौन इस पोजीशन पे पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता, किसको प्रमोशन मिलनी है, किसको नहीं मिलनी, और मैं उसके ऊपर बैठ के ये डिसाइड कर रही हूँ कि ये बंदा मुझे ल्योर कर लेगा तो फिर मैं इसको पोजीशन दे दूंगी, और ये मुझे नहीं करेगा तो इसको पीछे रहने दो, तो फिर आई एम कल्परेट। ओके। दैट पर्सन इज़ नॉट यस। कल्परेट एट ऑल। Okay, I get emotional when I talk about such things. कोई नहीं, हम दोबारा अपने पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, जब क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो एक तो इदारे के अंदर से जो सिचुएशन है वो तो हमने डिस्कस की। सोशल मीडिया के ऊपर जो आजकल की यूज़र्स की जानिब से कमेंट्स किए जाते हैं, अजीब व गरीब बातें की जाती हैं, उसका कितना असर होता है आपके काम पे या उस ख़ातून के ऊपर जिसके बारे में किरदार कुशी की जाती है या मुख्तलिफ़ बातें कही जाती हैं? सो बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज समवट जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, नॉट बाय सेइंग यूजिंग एडजेक्टिव्स के वो अच्छा है और वो बुरा है। मतलब आप की ज़ाहिर है हर किसी की अपनी इंक्लिनेशन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप जिस वक्त बात करते हो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हो ना। मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है, अब
पॉलिटिकल ज़ाहिर है वो हम लोगों ने वो भी चीज़ें करनी होती हैं। दो आई डोंट बिलीव कि सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट जो होता है वो ही जर्नलिज्म है। हमारे तो माशरे का एक ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट को बना दिया जाता है जर्नलिस्टिक कंटेंट कि हाँ जी। जो वो कर रहा है सिर्फ वही अच्छा काम कर रहा है। इस मामले में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो ख़ास तौर पे ख़वातीन जर्नलिस्ट होती हैं ना, वो सेल्फ सेंसरशिप की तरफ चली जाती हैं। एक दफ़ा अगर उन पर टारगेट किया गया कि मैं वो चीज़ ही ना पोस्ट करूँ, वो जैसे नहीं होता कि अगर हाँ वो जी। तुम पे आवाज़ कसता है तुम घर से बाहर ही ना निकलो। घर से बाहर ही ना निकलो। वो जो वो हमने एक बिल्कुल मुहावरतन कहा हाँ, जाता है कि हाँ, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे हाँ, तो अपने ऊपर हाँ, कीचड़ लेकिन पड़ेगा। अब पॉइंट इज़ कि हमारा काम जो है वो कीचड़ दिखाना है ना। हुँ, हमारा काम ही कीचड़ दिखाना है। तो यस, अगर हम कीचड़ के आस-पास भी नहीं होंगे तो फिर हम ना सिर्फ अपनी प्रमोशन रोकेंगे बल्कि अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हैं सही कि जो बात है। हमारा काम है हम उससे पीछे हट रहे हैं। तो समवट क्या होता है कि जब ये किरदार कुशी वगैरह होती है एक दफ़ा मैं सुन रही थी आसमा शिराज़ी साहिबा वो बता रही थी जब उनके अगेंस्ट कुछ साल पहले बड़ा बहुत बुरे तरीके से एक ट्रेंड चलाया हाँ गया। जी, तो कैंपेन चलाई उन्होंने गई कहा पूरी। कि मेरे भाइयों ने मुझे सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया। उन्होंने कहा हम देख नहीं सकते कि जो तुम ये बात तुम्हारे बारे में ये बातें हो रही हैं हुँ, क्योंकि यू आर और म्यूचुअल इन सोशल मीडिया तो हमारी फीड में वो चीज़ें आती हैं। हम हुँ, उनको रिस्पॉन्ड ना भी करें। एग्ज़ैक्टली। फिर ना सिर्फ ये कि फीड में चीज़ें आती हैं बल्कि आप ज़ाहिर सोशल सोसाइटी में उठते बैठते हैं ना तो ये बातें होती हैं। तो ख़वातीन तो सबसे पहले वो मैं आपको बताऊँ वो जो मैं शुरू में कहती कि रिलेशनशिप्स तो बिल्ड करना दूर की बात है। अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं आपकी इतनी बैशिंग होती है आप कहते एग्ज़ैक्टली। हैं कि मैं वो बात ही ना करूँ, मैं अपनी ओपिनियन दूँ ही ना। तो जब हाँ मैं जी, अपनी ओपिनियन भी नहीं दे सक रहा तो फिर मैं कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर सक रहा तो हाउ वुड आई फ्लरिश इन माई करियर। ओके, सही बात है, बहुत अहम बात है और इसको आगे जो मेरा सवाल है वो भी यही है, वो इसी से मिलता-जुलता है कि आपको एक तरह से अदारे के अंदर से जो मुश्किलात हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन जो माशरे की तरफ से जो चीज़ें फ़ेस की जाती हैं, उनका फिर वही सवाल कि मास्टरा आपको किस एंगल से देख रहा है, तो वो आप कैसे काम कर सकेंगी? मतलब आगे फ्यूचर में वो बंदा या वो लड़की या वो खातून जब वो अब चेंज के लिए कोई करना चाह रही है, ये माशरा उसको बुरी नज़र से देखेगा तो वो कैसे काम करेगी? एग्जैक्टली वो कैसे काम करेगी। और देखें जो जर्नलिस्ट होता है ना उसका काम जब जब आप ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब एक सहाफ़ी है ना उसका काम है मसाइल की निशानदेही करना। जब वो मसाइल की निशानदेही करता है तो वो गवर्नेंस बेहतर बनाने की तरफ कदम उठा रहा होता है जी, मुआशरे के लिए भी। क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई मसला है उसको वो हाईलाइट कर रहा है तो वो लोगों से जुड़ा हुआ है। जब वो एग्ज़ैक्टली। हल होगा हाईलाइट होने की वजह से तो लोगों का फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं ये उनका भी फ़ायदा होगा कि उन चीज़ हर ज़ाहिर है हर चीज़ तक हर बंदा नहीं पहुंच सकता। ऐसा ही है। तो जहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत है वो चीज़ भी पॉइंट आउट होकर सामने आ रही है और अगर वो वाकई काम करने वाले हैं तो वो उसको ठीक कर उसके सकते ऊपर हैं, काम करेंगे उसके एग्ज़ैक्टली। ऊपर काम करेंगे। तो बेसिकली जो सहाफ़त को फोर्थ पिलर कहा जाता है बिकॉज़ ये एक ब्रिज है गवर्नमेंट के बीच में और अवाम और आवाम के गवर्नमेंट के बीच में। जी, अगर आप उस ब्रिज को खुद ही तोड़ते रहेंगे तो फिर ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। एग्ज़ैक्टली और मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि हमने अदारे की भी बात कर ली, माशरे की भी, सोशल मीडिया की भी। अब बात आती है गवर्नमेंट की। जब एक सहाफ़ी किसी भी पावरफुल बंदे के ख़िलाफ़ कोई स्टोरी करता है, कोई हम्म। ख़बर पेश करता है या कोई भी ऐसी रिपोर्ट करता है जो कि किसी पावरफुल बंदे के ख़िलाफ़ है, तो उसको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसको क्या फ़ेस करना पड़ता है? अक्सर लोग सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं? उसको उठा लिया जाता है। उसको उठा लिया उसको जाता उठा भी लिया जाता है, है। उसको थ्रेट्स भी किए जाते हैं, उसको खामोश करवाने की कोशिश भी की जाती है। ये वो डिपेंड आपने कर उठा लेने वाली बात की तो मुझे वो अहमद फरहाद जो शायर हैं उनका शेर याद आ गया हुँ, कि ये अपनी मर्ज़ी से बोलता है ऐसे इसे उठा ऐसे उठा लो। लो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस शख्सियत के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर आप ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें तो ज़ाहिर है थ्रेट्स दिए जाते हैं। अभी तो जो टाइम चल रहा है उसमें सहाफ़त वैसे करनी भी बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि ज़ाहिर है जो मीडिया मालिकान हैं वो ज़्यादातर सहाफ़ी रहे नहीं हैं। जब वो सहाफ़ी थे तो उनकी दिलचस्पी थी कि सहाफ़त रहे। हुँ, फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी लेजिस्लेशंस कर दी गई हैं, अब पीका ऑर्डिनेंसेस के एग्ज़ैक्टली ख़िलाफ़ हम तो रोड्स पे भी रहे, अदालतों में भी हैं, हर जगह हैं। तो वो लेजिस्लेशन ऐसी कर दी गई है कि जो सहाफ़ी हैं उनके लिए काम उनका करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं बहुत उससे ये मेंशन करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ैक्टली डेवलपिंग अ सिस्टम टू मेक डिसिप्लिन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ दैट। लेकिन उस सिस्टम में ऐसे लूप होल्स रखना कि उससे जो है आप किसी को भी गिरफ्त में ले आओ ये गलत है। अभी
आई टेल यू कि आई एम बुक्ड अंडर पीका, मेरे अगेंस्ट एफआईआर हाँ हुई जी, है। बिल्कुल हुई है। और वो इतने एक रैंडम केस पे हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब यू माइट हैव एन आइडिया कि 180 लोगों पर तकरीबन इकट्ठी एक एफआईआर होगी। हाँ जी। दे ऑल आर बुक्ड अंडर पीका और हम उसमें सहूलतकार हैं। तो आप देखें कि ये वो लेजिस्लेशन है जिसके तहत ये हुआ है। फिर उन लोगों के अगेंस्ट भी हो गया है जो इलेक्टेड लोग हैं, जिनको फोर्थ पिलर कहा जाता है, उनकी इलेक्टेड बॉडी है, उसके अगेंस्ट ही हो गया है। तो आप सोचें कि फिर ये जो ये तो अभी पाकिस्तान में गवर्नमेंट, जिस तरह आप देखती हैं सियासत में अगर देखा जाए तो कितने बड़े बड़े केसेस एफआईआर हुई हैं। मतलब एफआईआर होना, और आजकल तो ये बहुत नॉर्मल हो गया है। पहले एफआईआर होती थी तो लोग डरते थे, नहीं अब अब आप तो डर भी देखें खत्म कि हो गया आप ये एफआईआर का। देखें कि जब हम ख़वातीन जर्नलिस्ट की बात हम्म, करते हैं, अब आप देखें कि चलें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू अ फैमिली जो बहुत सपोर्टिव फैमिली है। फिर सोशली भी आई एम ब्लेस्ड इनफ कि आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप। हम लोगों के साथ जब ये हुआ तो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने, बाहर से, अब्रॉड से, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कॉल्स की, सोशल मीडिया पे दे एक्सटेंडेड देयर सॉलिडारिटी टू अस। यस, बट पॉइंट इज़ कि ये इतना वेग लेजिस्लेशन है कि जिसके उसमें हम लोग भी आ गए दायरे में। तो कोई एक आम बंदा अगर हो, वो वो उसका देखें, क्या और वो होगा। निकलेगा कैसे? और बहुत एफआईए की आप एफआईआर कर दे एफआईए उसके ऊपर, तो वो कैसे निकलेगा उसके सही अंदर बात है। से? और इस पे बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर डिस्कशन के बाद, डायलॉग्स के बाद, और डायलॉग के बाद मुत्तफिक का फैसला होना आप चाहिए इसे। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, उसके बाद लेजिस्लेशन करें और उसके बाद देखें कि इसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं। मतलब इसके ज़रिए आप कौन आ रहा है जो आप कानून साजी कर रहे हैं। ओके, सही बात है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि अभी जिस तरह भी आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं, इससे पहले आपने पाकिस्तान के जो हमारे लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं और अच्छे जो बड़े नाम हैं उनके साथ आपने काम किया, उनमें और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? जो पाकिस्तानी मीडिया है, टिपिकल हमारा मीडिया, और इंटरनेशनल मीडिया, उसमें बुनियादी क्या फ़र्क है? वो किस तरह काम करते हैं? सो बुनियादी तौर पे उनमें जो फ़र्क है ना, वो अप्रोच का फ़र्क है। ओके। हमारे नेशनल मीडिया में जितना मैंने काम किया उसमें ये होता है कि बस आपको एक काम तक लिमिट करके रखा जाता है और उससे आपको ग्रो नहीं करने दिया जाता। मतलब ओके। डिस्करेज किया जाता है उससे ज़्यादा ग्रो करने में भी। लेट सपोज अगर मैं सिर्फ डिजिटल का काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ डिजिटल का काम कर रही हूँ। डिजिटल ओके। में मेरा काम अगर स्टोरी लिखना है तो मैं सिर्फ स्टोरी ही लिखती रहूँगी सारी ज़िंदगी। 10 साल बैठ के तो स्टोरी ही लिखती रहूँगी। ओके। मैक्सिमम ये हो जाएगा कि मैं पब्लिश कर लूँ अनलेस एंड अनटिल ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई सोशल मीडिया का बंदा नहीं है तो वो मुझे कहेगा कि तुम सोशल मीडिया का भी कर लो, या फिर मैं अपने वर्किंग आवर्स के बाद उसके ऊपर टाइम दूँ कि मैं ये भी सीखना चाहती हूँ। वेयर एज व्हेन यू कम टू इंटरनेशनल मीडिया तो देयर इज़ अ लॉट स्कोप ऑफ लर्निंग। ओके। दे प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। प्लस एडिटोरियल चेक्स इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके। आप जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, हम एक इमेज भी अगर हम 10 मिनट की भी एक वीडियो बना रहे हैं तो उसमें एक इमेज भी विदाउट एट्रीब्यूशन नहीं चलाते कि गूगल सर्च किया और ऐसे उठा के दे दिया। ओके। अगर हम एक इमेज भी ले रहे हैं तो हम बताएंगे कि ये कहाँ से इमेज आया जो हमने लिया है। हम विदाउट परमिशन किसी का कंटेंट लेके नहीं चलाते। ओके। नेशनल मीडिया में चीज़ें चलती हैं लेकिन थोड़े और तरीके से चलती हैं, उनके अपने डायनामिक्स हैं। इंटरनेशनल मैंने ऑन कैमरा आना शुरू किया इंटरनेशनल मीडिया में आके बिकॉज दे आस्क्ड मी कि जी वी ओके। वांट यू टू बी देयर, वी वांट, बिकॉज इट्स गुड फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस एज वेल दैट वी ओके। आर बिल्डिंग अ रिसोर्स। अच्छा, ये मैं ये पूछना भी चाहूँगा, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर जब नाम सामने आता है तो मैंने, क्योंकि आपकी स्टोरीज़ देखी, आप ऑन कैमरा भी काम कर रही हैं, फिर प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रही हैं, तो क्या अगर पाकिस्तानी मीडिया में आप एज अ प्रोड्यूसर काम कर रही होती तो आपको स्क्रीन पे आने का मौका मिलता? मेरा नहीं ख्याल, अनलेस एंड अनटिल कि मैं जो है वो अपना काम पूरा करने के बाद उसके बाद आई माइट बी रिक्वेस्टिंग टू पीपल कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी दे दें, बहुत ये मुश्किल है था वो है। मतलब। मुश्किल था, और ओके। ख़ास तौर पे एक ऐसे मिजाज जैसा मेरा मिजाज वाला बंदा है कि ठीक है अपने काम से काम रखना है और उसके बाद वो क्या कहते हैं, नॉट टू मच इनटू लाइक वेरी फ्रेंडली और ऑल दैट, वो वाला बंदा नहीं है जिसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेने के लिए यू हैव टू लाइक बी हाँ जी। फ्रेंडली विद समवन, और नॉट इवन फ्रेंडली इज अ लाइक मिसयूज्ड वर्ड आई माइट से मे बी, लेकिन बहुत मतलब ज़्यादा आपको फिर इंटरेक्टिव वो नहीं है। चीज़ें बहुत करनी ज़्यादा पड़ती। इंटरेक्टिव नहीं हाँ है, जी। तो वो उसमें देखिए मसला मीडिया का सबसे बड़ा पता क्या है कि आपका हर चीज़ जो है ना वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है, सिस्टम्स डेवलप नहीं है। हम्म। इसकी वजह से जो आपने पहले हैरेसमेंट की और वो बात की, जितने सारे ये इश्यूज आते हैं वो इसलिए आते हैं कि मीडिया का सिस्टम डेवलप नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ओके। इंटरनेशनल मीडिया में व्हेन आई केम इन, आई राइट स्टोरीज, आई मेक इन हाउस रिपोर्ट्स, मैं फील्ड से रिपोर्टिंग करती हूँ, ओके। मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ,
मैं जो उनकी फ़ोटो स्टोरीज़ होती हैं लाइक वो बनाती हूँ। मैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़ बनाती हूँ, उनकी एग्जीक्यूशन करती हूँ। मैं फ्लोर एडिटर भी होती हूँ पूरे फॉर अ होल डे। आई विल बी इन चार्ज ऑफ द न्यूज़ रूम। उसी ओके। तरह जिस तरह एक डायरेक्टर न्यूज़ होता है अच्छा। मीडिया हाउस में। ऑब्वियसली सर्टेन लेवल्स के बाद आप वहाँ तक पहुँच, तो ऐसा नहीं होता कि वो फ़ौरन आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, लेकिन दे लेट यू ग्रो। यस। वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, वो आपको सिखाते हैं और फिर आपसे वो काम कराते हैं और साथ साथ गाइडेंस भी देते हैं। देखिए, काम अगर कोई कर रहा है ना, उसके बीच में आप उसको शन करेंगे, डिस्करेज करेंगे तो काम नहीं चल सकेगा। बट आई हैव सीन दैट कि इंटरनेशनल मीडिया में ये मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा दिया जाता है। सर्टेनली यहाँ के अपने वो हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट ईच एंड एवरी थिंग, विच इज़ गुड। एक्चुअली यू लर्न हाउ टू वर्क इन एग्जैक्टली। दोज डायनामिक्स। लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन एट द एंड यू टेक अवे समथिंग, यू लर्न समथिंग ना, विच ऐसा इज़ ही है, गुड और फॉर यू। मतलब आपकी ग्रोथ होती है वहाँ पे, तो लेकिन आप उसमें नेशनल एंजॉय मीडिया करते में हो। ना दे ट्राई टू कीप यू लिमिट, प्लस वो आपका एनवायरनमेंट भी एक ऐसा बन जाता है कि आप कहते हो बस जो ठीक है चल रहा है उसी को चलाते रहो। और हमारे जो मीडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आया है नेशनल में भी, ये सॉरी प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी। उसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो ये मूड है ना, हाँ जी। उसका बहुत बड़ा किरदार उनका है। जो एक स्टाइल है, जो टिपिकल स्टाइल वो हाँ, यूज़ काम करते वो हैं। आपको उधर से स्पेयर नहीं करते कि आप उधर जाके कोई वो बस सीखें, आपको सीखने का मौका नहीं देते, नहीं जिसके लिए देते। हायर किया वही करवाते हैं, और फिर जब फिर उनको आप नए बंदे चाहिए या आगे अपडेट होना है तो फिर उसके लिए फिर वो ज़ाहिर है। तब तक आप रिडंडेंट हो गए होते हो। सही बात है। अच्छा, आप इंटरनेशनल मीडिया में काम कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर सुनने में ये आता है कि दबाव होता है, प्रेशर होता है, ऊपर से कोई स्टोरी आप करना चाहें आपको करने नहीं दी जाती, या अगर आपने कोई स्टोरी कर दी तो हटा दी जाती है। तो क्या इंटरनेशनल मीडिया में भी ऐसा कोई दबाव होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से स्टोरीज़ नहीं कर सकते? देखें, अब ना ये जो अपनी मर्ज़ी से स्टोरी है ना, ये एक बड़ी वेग टर्म है। ओके। क्या मैं अपनी मर्ज़ी से स्टोरी पे किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना चाह रही हूँ? नहीं, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं और उसके अच्छा, ऊपर आप ऑथेंटिक चाह रही हैं कि प्रूफ्स में मैं ये इस होता पे। है ना सर, अक्सर ऐसा होता है अमल की जो स्टोरीज़ आती हैं, जो बहुत बड़ी स्टोरीज़ बन के निकलती हैं, उनमें अक्सर एलिगेशंस लग रही होती हैं। वो एलिगेशन बेस्ड होती हैं। जो इन्वेस्टिगेटिव तो होती हैं, दैट्स जी। अनदर थिंग। जो डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होती हैं, वो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन ये एक स्टोरी की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब आप स्टोरी करते हो ना, तो ये उसकी डिमांड होती है कि जिसको एक्यूज़ किया जा रहा है, जिसको एलेज किया जा रहा है, उसका वर्जन भी स्टोरी में एडेड होगा। कि मैं आपके बारे में ये बात कह रही हूँ, तो आपका क्या कहना है कि आपने ये काम किया है कि नहीं किया? एग्जैक्टली। जो इंटरनेशनल मीडिया सहाफ़त के में असूलों में सहावत एक के अहम असूलों बात में है, से बिल्कुल। बुनियादी असूल है ये, हाँ जी। कि मैं ऐसे आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि आपने ये किया है। अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, तो मुझे आपका मौक़िफ़ भी चाहिए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह के ना कुछ अपने डायनामिक्स होते हैं। हम लोग जिस वक्त बात करते हैं ना कि हम लोग फेसबुक को कहते हैं कि जी ये कंटेंट जो है ये हटा दें, लेकिन वो नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि उनकी जो गाइडलाइंस बनी हुई है ना, अब हमारे यहाँ जैसे अगर एक वर्ड हम यूज़ करें, ब्लास्फेमी का उर्दू में जो वर्ड यूज़ किया जाता है, मेरे माइंड से निकल गया, तौहीन। तौहीन का वर्ड। तौहीन। जी हाँ, वो तौहीन गलत। उनके एनवायरनमेंट में, उनकी लैंग्वेज में, उनके उसमें, दैट्स नॉट अ बिग वर्ड। यस। दे डोंट मच केयर अबाउट इट, एंड एग्जैक्टली। दैट्स द रीज़न दे डोंट टेक डाउन दैट कंटेंट, हम्म। क्योंकि हमारा लाइजन नहीं है उनके साथ। आपको जब आप किसी भी जगह पे स्टोरी कर रहे होते हो, सर्टेनली आपके पास इंटरनेशनल मीडिया में आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है काम करने का नेशनल मीडिया के मुकाबले में, लेकिन उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। मुझे उसने ये बताया इसकी बेसिस पे मैं स्टोरी नहीं कर लूँगा, लेकिन हाँ हमारे जी। नेशनल मीडिया में इस बेसिस पे भी स्टोरीज़ हो हाँ जाती जी। हैं। वो और फिर कहा जाता है कि जी हम पे प्रेशर आया तो हमने वो स्टोरी हटा दी, या हम बैक ऑफ कर गए, या ये वो हुआ। सर्टेनली बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी। जो लोग सहाफ़त कर रहे हैं, एजाज सैयद साहब हो गए, जियो में दुरानी साहब हैं, बाकी कई सहाफ़ी हैं, काफ़ी सारे वो लोग ऐसे बहुत हैं। अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स से लेके बात करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, मुझे याद है हम लोगों ने एक स्टोरी की थी अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। हम लोगों ने MMFD के साथ मिलकर एक स्टोरी की थी, और हमने ये पता किया था कि जो ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ये कौन चला रहा है। तो हमने ओके। सॉफ्टवेयर्स लेके उन सारा का डाटा एनालाइज़ किया, ये किया, वो किया, सब कुछ। तो एक पर्टिकुलर पार्टी के 90% लोग हमारे सामने आए कि जी इनकी एफिलिएशन है, ओके। तो ये लोग ये काम कर रहे हैं। फॉर गुड 2 डेज़ हमें उस पार्टी की तरफ से जवाब नहीं मिला। हमने वो स्टोरी 2 दिन रोके रखी, उसको पब्लिश ओके। नहीं किया, सारा डाटा होने के बावजूद, सब प्रूफ्स होने के बावजूद, कि आपका क्या मौक़िफ़ है इन पे। क्योंकि जब हम उनसे कांटेक्ट करते थे तो वो उल्टा हमें गैसलाइट करना शुरू कर देते थे। हम तो, मेरे से तो ये पूछना बनता ही नहीं है, आप ये करें वो करें। तो फिर उसके बाद 2 दिन वी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर दैट। ओके। 2 दिन के बाद हमने
ये लाइन लिखी स्टोरी में ऐड की कि उनसे मुतअद्दिद बार रब्ता किया गया है लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे रहे, जब वो जवाब देंगे तो हम स्टोरी में शामिल कर लेंगे। ठीक है। 2 दिन हमने स्टोरी रोकी और उसके बाद फिर हमने ये लिख के स्टोरी पब्लिश कर दी। आज तक उनका इस बात पे कोई जवाब नहीं आया। इस बात को भी मेरे ख्याल है 3 साल हो गए हैं कम से कम। तो इंटरनेशनल मीडिया में ये डेकोरम्स फॉलो किए जाते हैं और उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है या इधर से या उधर से आ रहा है। वो ये होता है कि आपके जो बेसिक जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स या एथिक्स हैं आपने उनको फॉलो भी करना होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक तासुर आम हो चुका है कि पाकिस्तान में जो हमारा मीडिया ये आज़ाद नहीं है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया में भी काम कर रही हैं और यहाँ पे लोकल मीडिया जो हमारा नेशनल मीडिया है उसमें भी आपने काम किया है। तो क्या हुकूमत की जानिब से या अदारों की जानिब से जिन चीज़ों से रोका जाता है, क्या इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा नहीं होता? देखिए, मैं अभी इससे पहले भी ये ज़िक्र कर रही थी कि हर इदारे के अपने डायनामिक्स होते हैं। हमारा मीडिया कुछ चीज़ों में बेतहाशा आज़ाद है हाँ जी। और कुछ चीज़ों में वो आज़ाद वाक़ई नहीं है। ओके। ये बड़ी ना ट्रिकी सी सिचुएशन है जिसके ऊपर हमारा मीडिया चल रहा है बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे उनको इतना आज़ाद नहीं होना चाहिए। आप कैसे आके ऑन स्क्रीन आके किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, उसने ये एग्जैक्टली। कर दिया, वो कर दिया, उसको डैमेज कर सकते हैं किसी भी हद तक। मतलब आप रात को देखते हैं कि हर तरह की बात हो रही हर होती एग्ज़ैक्टली है, यही। हर मतलब हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में, मुख्तलिफ इदारों के बारे में खुल के हर और बात हो रही मुझे तो होती है। कभी-कभी ये लगता है कि पॉलिटिशियंस को टारगेट करना शायद इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आसान है। बहुत आसान आप है। उनको फ़ौरन टारगेट कर लें उनको, कोई अच्छा, पूछता भी शुरू में नहीं जब है। मैंने आपसे सवाल किया ना कि किसी ताकतवर बंदे के खिलाफ हाँ, आप कोई रिपोर्ट करते हैं तो हाँ। आपको, जैसे आपने कहा, उठा लिया जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क के सदर बैठे हुए हैं कुर्सी पे और उनके खिलाफ स्टोरीज़ हो रही हैं और किसी को परवाह नहीं है। मैंने तो साथ ये भी तो कहा था कि किस बंदे के खिलाफ करते हैं। मतलब सियासतदान जो हैं वो, उनसे आपको डर नहीं होता। सियासत कुछ देखें, अब उसमें ना डिपेंड करते हैं कुछ डायनामिक्स। अब देखें जैसे अज़मा बुखारी साहिबा हैं, हाँ जी। उनके अगेंस्ट उनकी वीडियोज़ बनाई गईं, हाँ जी। वो चलाई गईं, उन्होंने केस कर दिया। हुँ। लेकिन वो तो एक समटाइम्स लीगल हमारा है कि आप केस उन्होंने कर लीगल वो सकते ली हैं। कि केस का लेकिन जब जो आप आपने लेकर कर बात सकते। की कि उठा लिया जाता है, वो तो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट सिनेरियो है भी और वो होता भी है। आपने देखा, हम लोगों ने देखा, हमारे एबीएन के जो ब्यूरो चीफ थे उनको उठा लिया गया, हथकड़ियाँ लगा के उनकी पिक्चर चला दी गई, ये जी ये किया। एट द एंड चीज़ें सेटल हो जाती हैं लेकिन जो डैमेज आप किसी की रेपुटेशन को, किसी की फैमिली को देते हैं वो रिकवर नहीं होता, ओके। वो रिकवर नहीं हो सकता। अब मैं आपको अपना बता रही हूँ, मेरे ऊपर केस बना दिया उन्होंने। मेरे हुँ। साथ जो और 3 इलेक्टेड ख़वातीन हैं वो नॉमिनेटेड हैं, नाम लिख के एफआईआर में नॉमिनेटेड हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आज मैं या वो कहीं जा रहे हैं तो बहरहाल हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा ना उसके हाँ अंदर। जी, अगर वो हम लोग उसमें एफआईआर को कॉन्टेस्ट करके या अगर हम लोग अरेस्ट से बचने के लिए अपनी बेल भी ले लेते हैं तो एग्ज़ैक्टली। देखें लेकिन ये वो इसमें वाली एक चीज़। चीज़ें उसमें उसमें ये वाली चीज़ें हैं कि एक तो ये कि बात किसके खिलाफ क्या किस हद तक की जा रही है। हुँ। दूसरा उसमें बात ये है, सॉरी मैं आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह देखें, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें तो कोई भी मीडिया अपनी स्टेट या अपने इदारों के खिलाफ उस तरह खुल के बात नहीं करता जिस तरह हमारे मीडिया में की जाती है। हमारे तो जब मीडिया। आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली स्टेट ने एक्शन तो लेना हाँ, है। अब बात ये है कि वो लिमिट एक इंडिविजुअल है या वो लिमिट कोई ऐसी है जो नेशनल इंटरेस्ट वाकई है। जो हमारे यहाँ ओके। एक लाइन ब्लर कर दी गई है ना नेशनल इंटरेस्ट में और इंडिविजुअल्स के बीच में, दैट नीड टू बी रिव्यूड, ओके। दैट नीड्स टू बी इसके रिव्यूड। ऊपर थोड़ा काम होना हमारे चाहिए। यहाँ बिल्कुल काम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए बिकॉज आई डोंट से दैट कि वो हम लोग अक्सर कहते होते हैं कि मादर पिदर आज़ाद मीडिया नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना एग्ज़ैक्टली। चाहिए। आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं तो या हम में से कोई भी, मेरा ख्याल है जो सेंसेबल जर्नलिस्ट हैं या वो समझता है वो इसके खिलाफ नहीं है। आप दुनिया में कहीं आप बीबीसी, आप यूके में है ना, करें ना ब्रिटिश रॉयल फैमिली के खिलाफ, एग्ज़ैक्टली। आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते उनके आप किसी अगेंस्ट भी कहते। बड़े सीएनएन को देख लें, बीबीसी को देख लें, कोई भी इदारा अपने जो उनके कंट्री हैं उनके वहाँ पे आप वो नहीं नहीं नहीं, कर वो सकते। हाईलाइट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन देर आर वेरी फ्यू थिंग्स, हाँ सर्टन जी। थिंग्स जिनके अगेंस्ट बात उस लेकिन वो तरीके जो से नहीं की बॉर्डर जा सकती। स्टेट की जानब से क्रिएट किए गए हैं उसको हमारे वो यहाँ नहीं करते मसला ये है कि क्रॉस। बॉर्डर वो बहुत ब्लर बॉर्डर है। वो इंडिविजुअल्स भी हो जाते हैं, कभी वो स्टेट भी हो जाती है, कभी वो कुछ भी हो जाता है ना। तो चेंज वी होते नीड हैं, टू, हाँ वो प्रॉब्लम चेंज ये होते है। रहते हैं, वो चेंज एग्जैक्टली। होते रहते हैं, तो उसमें फिर वी नीड टू लाइक रिव्यू दैट पॉलिसी एज वेल। बाकी मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ चीज़ों में हमारा मीडिया बेतहाशा ज़्यादा जितना नहीं हाँ होना जी। चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो हम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट की जानिब से ये हो गया, गवर्नमेंट की जानिब से ये हो गया और मीडिया आज़ाद नहीं है। लेकिन जो हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया मालकान और स्पेशली जो मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उनका जो रवैया है, उनकी जो एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या आपको लगता है कि वो सारे सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सहाफ़ती असूलों के मुताबिक अदा कर रहे हैं? सारे नहीं भी कर रहे और कुछ कर भी रहे कुछ हैं। कर भी रहे हैं। अब देखें, ये ना बड़ी
अगर हम पास्ट में जाएं या प्रेजेंट देखें तो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें ये लोग आए। मैं फिर उसी पॉइंट की तरफ वापस जाऊंगी कि जो अपनी पावर को अब्यूज़ करता है ना, बेसिकली वो कल्परेट है इसमें। मैं बिल्कुल ये नहीं हम्म। कहूँगी, हमारे कई सहाफ़ी हैं जो टू बी रियली ऑनेस्ट शायद वो मुझसे नाराज़ भी हों इस बात पे, माउथ पीस बने होते हैं हाँ पॉलिटिकल जी, पार्टीज़ हाँ के, जी। किसी एक विच इज़ पार्टी रॉन्ग। को आप उसका स्पोक पर्सन बन के आप बात कर रहे हैं। आप अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर दें। आप सहाफ़ी हैं, आपका काम है अपना पर्सपेक्टिव देना, लेकिन आप किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के काम नहीं कर एग्जैक्टली। सकते। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया पे उनको डिफेंड कर रहे हो हाँ जी। कि उस बंदे को ये कह कह दिया, उसको वो कह दिया। तो इन चीज़ों ने सर्टेनली बहुत डैमेज किया है, लेकिन ये सिस्टम कहाँ से आया, हम्म। कैसे इंस्टॉल किया गया, कौन थे वो लोग जिनको सहाफ़ी बना के सहाफ़ती इदारों में इंस्टॉल किया गया, वी नीड टू लुक इनटू दैट एज़ वेल। एग्जैक्टली। वी नीड टू लुक इनटू दैट एज़ वेल, बिकॉज़ फिर मैं अगेन अगेन उसी पॉइंट पे आऊँगी कि जो लोग पावर पोजीशंस पे बैठ के उसको अब्यूज़ करते हैं, दे आर द रियल कल्प्रिट्स। एग्जैक्टली। और जो कल्प्रिट्स हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए, अदरवाइज जो अच्छे लोग हैं उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट भी करना बिल्कुल, और चाहिए। लोग और बहुत मेहनत करके काम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सब वही कर रहे हैं। आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मुल्क में तरक्की हो रही है या मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा है और कौन-सी वो रिपोर्ट्स हैं जिनको दबाया जा रहा है। आप ये सारी एग्जैक्टली। बातें कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको नहीं पकड़ा जाना चाहिए। और अभी जो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, हमारी मईशत, सेहत के हुँ, मसाइल, एजुकेशन के मसाइल और बहुत सारे दीगर हुँ। इतने मसाइल हैं कि आप बात करें तो शायद 1 घंटा आप मुसलसल आप सारा दिन बात करते रहेंगे। उसके ऊपर रिपोर्टिंग होने के बजाय सियासी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एक ही पार्टी या एक ही बंदे के बारे में रिपोर्टिंग हो रही है, डिस्कशन हो रही है, या इदारे के हवाले से ज़्यादा बातें हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि उस चक्कर में बाकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो, या बाकी जो काम होने होने चाहिए, होने वाले हैं, वो इग्नोर हो रहे हैं? मैं आपसे 200% एग्री करती हूँ कि जब आपके सारे रिसोर्सेज़ लगे हुए ही एक ही तरफ हैं, हाँ जी। तो वो कैसे उसको उन जो असल प्रॉब्लम्स हैं उनकी निशानदेही कर पाएँगे। बेसिकली तो काम जर्नलिस्ट का ये कहना या जर्नलिज्म का काम ये तो नहीं है ना कि फलाने मिनिस्टर ने ही सेड दिस एंड शी सेड दिस। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली, नॉट द जर्नलिज्म। जर्नलिज्म ये है कि आप जो आपके प्रॉब्लम्स हैं आपकी सोसाइटी में, जो जनरल एग्ज़ैक्टली। पब्लिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, आप उसको हाईलाइट करें। जो गवर्नेंस में फ्लॉज़ हैं, आप उसको हाईलाइट उसको करें। हाइलाइट करें। हैविंग सेड दैट, मीडिया चैनल्स की, जैसे मैंने आपसे बात की थी, मीडिया चैनल को बिज़नेस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। एग्ज़ैक्टली। अगर वो बिज़नेस मिलेगा कि इतने टाइम पे इतना टाइम हम ऑन एयर हुए और इतना टाइम हम ऑन एयर नहीं हुए, उसकी बेसिस पे, तो फिर मीडिया चैनल पॉलिटिक्स को ही प्रेफर करेंगे। हुँ, हुँ। जब मीडिया मालिकान सहाफ़ी थे तो सहाफ़त का मयार बहुत बेहतर था। जब कारोबारी हजरात मीडिया मालिकान बन के आ गए तो कारोबारी जो फ़र्द होता है वो अपने कारोबार पे फोकस और करता अब तो है। बहुत सारे पॉलिटिशियन भी म- मालकान बन चुके हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस मालिकान बन गए हैं। उसके अलावा जो ज़्यादातर चैनल्स हैं वो उन लोगों के पास हैं जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, हुँ। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। और फिर कई सहाफ़ी भी ऐसे हैं जो आपने जिस तरह पहले ज़िक्र हाँ किया कि जी। वो उस तरह से बन गए मतलब हैं। जो सहाफ़त। आपका देखें, मुझे ये लगता है कि अब जो टाइम है ना, हुँ, हुँ। क्योंकि आपकी स्टेट भी ऐसा सपोर्ट नहीं कर रही जर्नलिज्म को, आपकी सोसाइटी जो है उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स में। एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी इंटरेस्ट नहीं लेती, लोगों को भी बहुत शौक होता है ये सुनने लोग का। आप पॉलिटिक्स की चीज़ें देखें, पोस्टें देखें, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाकिस्तान में सबसे पॉलिटिक्स ज़्यादा के वो आते आ हैं। रही होती है, फिर इसलिए जो अगर कुछ और भी करना चाहता है, अक्सर हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह कराते हैं, या जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं डिफरेंट फील्ड के, हेल्थ के हो गए, एजुकेशन के हो गए, वो कहते हैं हम इतनी मेहनत करके अगर पैकेज बनाएंगे भी ना तो उसको स्पेस ही नहीं मिलती ऑन स्क्रीन। उसका रीज़न ये है हुँ। कि किसी की मीडिया टॉक आ गई है, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई है, तो वो डेवलपमेंट की खबर जाएगी, उसके ऊपर फिर एक एनालिस्ट, फिर दूसरा एनालिस्ट, फिर तीसरा एग्ज़ैक्टली। एनालिस्ट, तो बुलेटिन खत्म हो जाता है, हमारी खबर उधर की उधर ही रह सही जाती बात है। है, बहुत अहम बात आपने की। मैं यहाँ पे सैरिश, जैसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे सेगमेंट होते हैं, तो अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ूँगा क्योंकि पहला सेगमेंट बहुत लंबा हो गया है। सवाल और जवाब हम हमारे ख़त्म हुए चलते हैं, अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरे सेगमेंट का नाम है बस एक लफ्ज़। अच्छा। आपने एक लफ्ज़ के ज़रिए जवाब देना है। आपके सामने मैं नाम लूँगा और आपने एक ही लफ्ज़ में जो भी आपके माइंड में आएगा आपने उसका जवाब देना है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम सहाफ़त की बात कर रहे हैं, तो सहाफ़त का लफ्ज़ आते ही आपके माइंड में क्या आता है? सहाफ़त का लफ्ज़ आते ही मेरे माइंड में क्या आता है? गोइंग थ्रू टफ टाइम, वेरी टफ टाइम, वेरी टफ टाइम। ओके, हुकूमत। ऑल हैप्पी, खुश है। आजकल आप देखें ना, जैसे ट्रम्प हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, उधर से इंटरनली भी सारे एक पेज पे हैं, हुकूमत खुश है। हुकूमत तो खुश है, क्या अवाम भी खुश है?
नॉट रियली। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान में मीडिया का मुस्तकबिल आप कैसे देखती हैं? एक लफ्ज़ में बताना है। मुश्किलात का शिकार। अवाम मुसीबतों में घिरी हुई। मुसीबतों में घिरी हुई है। अब आपने हाँ या ना में जवाब देना है, यस बहुत और नो। टफ है ये। इसमें आपने यस और नो करना है, और अब देखते हैं कि आप कैसे इस पे खेलती हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त करना महफूज है? नहीं। नहीं। ख़वातीन मर्दों से बेहतर सहाफ़त कर सकती हैं? इक्वली अच्छा कर सकती हैं। इक्वली अच्छा करते कम आपने नहीं है इसका उनसे। डिप्लोमेटिक नहीं आंसर कम दिया नहीं है, कम नहीं है किसी से। कम नहीं है लेकिन इक्वल हैं। हाँ हाँ बिल्कुल एट पार ओके है, कई जगहों पे शायद बेहतर भी होंगी। ओके, हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, एग्जैक्टली। लेकिन ये एब्सोल्यूट वो नहीं है लाइक हाँ बेहतर जी, सहाफत। किसी जगह मर्द बेहतर हैं, औरत भी, ये हाँ तो अब बिल्कुल, लाइक पर्सनल डिपेंड दे आर करता है। एट पार। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खवातीन मर्दों से कम अच्छी कर सकती हैं। और ये मेरे ख्याल में ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब सॉरी आपका एक लफ्ज़ का सेगमेंट था, लेकिन उसमें मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब खवातीन सहाफ़ी ज़्यादा हुई ना और फ्लड्स आए, तो उन्होंने जो खवातीन देखिए, जब एक सेगमेंट इंक्लूडेड नहीं ना होता तो उसकी प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट नहीं होती। हाँ जी। जब सदर्न पंजाब वाली साइड पे आज से कुछ साल पहले फ्लड्स आए थे, तो उन खवातीन के इश्यूज़ के ऊपर बहुत स्टोरीज हुई कि उनके पास सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है, उनको किस किस्म के मसाइल फेस करने पड़े हैं, जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स जी हैं। हाँ, उससे पहले ये स्टोरीज कवर नहीं होती थी, एग्जैक्टली। क्योंकि ज़ाहिर है वो मेल हैं, वो उस चीज़ में से गुजर ही नहीं रहे, तो वो कैसे फील करेंगे कि इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और मेरे पर्सनल ख्याल ये है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी पॉपुलेशन है इसमें 52% जो है वो फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स अगर ज़्यादा होंगी तो वो फीमेल्स एग्जैक्टली से कम्युनिकेट करेंगी तो उनको ज़्यादा तो इश्यूज। नॉट टू लाइक लेट देम डाउन और उनकी सर्विसेज को कम करने के लिए, लेकिन सर्टनली खवातीन मर्दों से बेहतर सहाफत कर भी सकती हैं, कर भी रही हैं, और कर भी कई रही मौक़ों पे हैं। मर्द भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जी हाँ। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया ख़वातीन के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है? बिल्कुल पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल इजाज़त है? नहीं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मीडिया की आज़ादी ज़रूरी है? 200% एग्री। और अनफॉर्चुनेटली अभी ये पाकिस्तान में नहीं है, इसको होना चाहिए। और बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगा कि जब हमारे जो गुज़िश्ता ISPR जो DGISPR थे, इनसे पहले जो थे, उनसे ये सवाल किया गया था मीडिया के हवाले से, मीडिया की आज़ादी के हवाले से। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था कि उस टाइम पे कि जब मीडिया आज़ाद होता है तो वो हमें बहुत सारे इश्यूज़ हाईलाइट एग्जैक्टली। करता है, जिसकी वजह से हमें उन इश्यूज़ का पता चलता है और हम उसके हल के लिए काम करते आप हैं। देखें कि जब ये जंग हुई है, हाँ जी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ है, मरसूस। मीडिया वाज वेल इन्फॉर्म्ड बाय द स्टेक होल्डर्स। हाँ जी। बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग्स, टाइमली ब्रीफिंग्स, हर चीज़ का प्रॉपर जवाब। एंड दिस इज़ द रीज़न वेयर योर कंट्री इज़ डिप्लोमेटिकली स्टैंडिंग टुडे। एग्जैक्टली। उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब और इसी मीडिया, वजह से डिजिटल वॉरियर की तारीफ भी की थी बिल्कुल DGISPR मैं ने। आपको बताऊं कि आप देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब आप अपने मीडिया को वेल इन्फॉर्म्ड और ओपन रखेंगे ना, पाकिस्तानी मीडिया ने इंटरनेशनली क्यों अपनी रिकॉग्निशन जी बनाई हाँ। इस सब में, इंडियन मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट की, इमोशनलिज्म ऐड किया, बिकॉज दे वर रिपोर्टिंग ऑन फैक्ट्स। हाउ डिड दे रिपोर्ट ऑन फैक्ट्स? बिकॉज दे हैड द एक्सेस टू फैक्ट्स। एग्जैक्टली। उनके पास एक्सेस थी, उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई, उन्होंने वो चलाई, दिखाया, काम किया, तो इंटरनेशनली उसको एक्नॉलेज किया गया, उसको क्लेम किया गया। ऐसा ही है। सो मीडिया जब आज़ाद होता है वो, और ये सिर्फ एक ऑपरेशन तक या एक टाइम तक महदूद की बात नहीं थी, जब इस वक्त मीडिया आज़ाद होता है तो वो, जब आप उसको कुछ बताएंगे ही नहीं ना, हाँ तो बस जी। स्पेकुलेशंस और होंगे। अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ जिसमें मीडिया को मना कर दिया गया रिपोर्टिंग से, तो उसकी वजह से बहुत सारी क्या सराहियाँ और इस तरह की चीज़ें फैली हैं, जिसकी वजह से लोग अब उनके पास फैक्ट्स नहीं है, तो कोई एक वर्जन दे रहा है, उस पार्टी का वर्जन दे रहा है जो कि वो कह रहे हैं। आप देखें, जिस वक्त आप आएंगे ना और आप हकायक सामने रखेंगे, एक जनरल परसेप्शन ज़िंदगी में भी, इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स में भी ये होती है, और स्टेट रिलेशनशिप में ये होती है कि जब चीज़ें छुपाई जा रही होती हैं, इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है। एग्जैक्टली। व्हेन यू कीप थिंग्स ओपन, तो जो जर्नलिस्ट है या कोई भी है, वो उसमें से फैक्ट्स पिक करेगा और वो आपका नैरेटिव को सपोर्ट करेगा, यही बात वो है। आपके नैरेटिव के अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगर हम ये कहें कि डिप्लोमेटिकली आज पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है, उसमें उस टाइम पे जो मीडिया रिपोर्टिंग की गई उसका बहुत बड़ा रोल है, तो ये गलत नहीं होगा। और अहम बात मीडिया है। रिपोर्टिंग किस लिए अच्छी की गई? क्योंकि जर्नलिस्ट वर वेल इन्फॉर्म्ड, एग्जैक्टली। उनको पता था कि कि हो क्या रहा है, ऐसा ही है। और इसीलिए वो फिर वो रिपोर्ट कर जब पाए। जर्नलिस्ट सवाल करता है तो सवाल
से बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, सामने एग्जैक्टली आती हैं और फिर आवाम फैसला करती है कि क्या इनका मंशूर या ये जो बातें कह रहे हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल मीडिया को अगर आज़ादी से काम करने दिया जाए तो बहुत सारे मसाइल का हल हो सकता है। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इस सेगमेंट का नाम है किस्मत आपकी। ओह माय गॉड। वैसे हम आपकी किस्मत के बारे में जानते तो नहीं है, लेकिन ये कंडीशनल है तो सेगमेंट है तो इसलिए हमें ऐड करना पड़ता है। आपकी किस्मत ने आपको वजारत इत्तलात का कलमदान दे दिया, यानी आप वजीर इत्तलात बन चुकी हैं। ठीक अब है, आप वजीर इत्तलात हैं तो सबसे ये पहला बात काम तारड़ साहब सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए, अब आपकी किस्मत में देखें, जैसे हमारे मुल्क में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद खुद भी पता नहीं था और वो अभी बड़े बड़े ओहदों पे हैं, तो हो सकता है ये तारड़ साहब को जाना पड़े, आपको आना पड़े तो तो सबसे पहला काम क्या करेंगी आप? कैपेसिटी बिल्डिंग मैंडेटरी कर दूंगी ओके। और जितनी भी लेजिस्लेशन इस बारे में हुई है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करती है, नॉट के रेगुलेट करती है, रेगुलेट करने वालों को नहीं, जो कर्ब करने वालों को करती है, उनके ऊपर जो अपनी कैपेसिटी में जो भी हो सका वो ज़रूर काम करूँगी। ओके, मतलब आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा काम करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम करूँगी क्योंकि आई डोंट नो व्हाई ये कहा जाता है या ये किया जाता है। आज मीडिया जिस बहरान से गुजर रहा है उसमें इसमें एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत माजरत के साथ, हमारे उन साथियों का भी है जो कुछ नया सीखने को तैयार नहीं है। दुनिया की कोई भी फील्ड हो, आप उसमें रिडंडेंट हो जाते हैं अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो। एग्जैक्टली। आप अगर डिजिटल मीडिया की आप बात करें तो पिछले 5-7 साल में डिजिटल मीडिया जितना इवॉल्व हुआ है, अगर मैं सिर्फ वही बैठी रहूँ कि नहीं मैं तो डिजिटल मीडिया के लिए सिर्फ स्टोरी ही लिखूंगी, मैं उसको ना वीडियो एडिटिंग करूंगी, ना कैमरा वर्क सीखूंगी, ना मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगी, मैं रिडंडेंट हो जाऊंगी। अगर मैं अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करती रहूँगी तो ठीक है, एक एज का एलिमेंट होता है, एक आपके प्रोफेशन की आपके वो आ जाता है, लेकिन समवट मैं रेलिवेंट रहूँगी अगर मैं चीज़ें साथ साथ सीखती रहूँगी। अगर मैं अपने आप को सबको अपडेट करेंगी अपने तो आप को अपडेट करूँगी, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँगी और कहूँगी कि ये काम मुझे आता है और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना, फिर मैं चाहे दुनिया की कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सहाफ़त है या कोई भी है, मैं रिडंडेंट हो जाऊँगी। ऐसे ही है। और हम आज जिस दोराहे पे सहाफ़ी खड़ा हुआ है उसमें इस चीज़ का भी बहुत बड़ा किरदार है। बाकी सारी चीज़ों का भी सर्टेनली किरदार है, लेकिन इसका भी किरदार है, तो मैं कैपेसिटी बिल्डिंग मैंडेटरी कर दूँगी। बहुत अहम पॉइंट है और मेरे ख्याल में ये अगर हमारे जो आने वाले साफ़ी हैं, जो यंग जर्नलिस्ट हैं, अगर ये चीज़ सीख लें तो वो अपनी जगह खुद बना लेंगे। बिल्कुल। और ये जो कहा जाता है कि मीडिया में जॉब्स नहीं है और ये चीज़ें नहीं है, तो अगर वो इतने कैपेबल होंगे तो अपनी जगह खुद बना लेंगे। बहुत अहम पॉइंट है। अगले अगले सेगमेंट है हमारा ट्रूथ एंड डेयर का, और इस सेगमेंट में हम आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे, आपसे सच जानेंगे। तो पहले हम चलते हैं, पहले आप ये बताएं, आप सच बोलेंगी या डेयर करना पसंद करेंगी? तो फिर मैं सच ही बोलूँगी। सच बोलेंगी तो सच बोलना है आपने। तो हम आपसे सच जानना चाह रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप कोई स्टोरी कर रही हो, कोई रिपोर्ट कर रही हो, या एज अ प्रोड्यूसर आपने कोई स्टोरी करने के लिए काम किया और ताकतवर शख्सियत या इदारे की जानिब से या किसी भी जगह से आपको वो काम करने से रोक दिया गया हो, और ताकत आपने ये भी बताना है कि किसने रोका? अच्छा, ताकतवर शख्सियत, वो शायद अपने आप में ताकतवर शख्सियत ज़्यादा समझते थे खुद को। सो बेसिकली मैंने एक स्टोरी की थी एक यूनिवर्सिटी पे, ओके। और वो जो देन प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी वाइफ थी, उनका विजन था। ओके। तो व्हेन आई पब्लिश्ड द स्टोरी, तो मुझसे उस यूनिवर्सिटी वालों ने कांटेक्ट किया कि जी आपने फर्स्ट लेडी का नाम क्यों ऐड किया है। मैंने कहा बिकॉज मैंने खुद से फर्स्ट लेडी का नाम ऐड नहीं किया, आपके जो डीन है उन्होंने फर्स्ट लेडी का नाम दिया कि ये उनका विजन था। ओके। तो उन्होंने कहा कि हम मिनिस्ट्री ये में उस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं जिसका अभी अदालत में केस चल रहा है? जी जी बिल्कुल। तो कादिर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। अल कादिर यूनिवर्सिटी की बात ओके, करें, ठीक। उन्होंने कहा हम मिनिस्ट्री में बात कर लेंगे, आप ऐसे नहीं चला सकती, ये है वो। मैंने कहा जाएं जिस मर्जी से बात कर लें, मैंने तो स्टोरी की हुई है। जो आपके पास उन्होंने कहा हम फैक्ट। आपके एडिटर से बात करेंगे, ये है वो। मैंने कहा देखें जो भी हमारे यहाँ चीज़ पब्लिश होती है वो एक एडिटोरियल चेक्स के थ्रू होती है, ओके। एडिटर्स की परमिशन से होती है। ऐसे नहीं होता कि हम बाय द वे खुद ही बैठे बैठे सब कुछ करते रहते हैं। देयर इज़ अ सिस्टम, ओके। और ये स्टोरी उन सब सिस्टम्स में से गुजरी हुई है। तो आप चाहें जिस मर्जी से बात कर ले, मैं तो स्टोरी नहीं, आई वॉन्ट टेक डाउन माई स्टोरी, नीदर would I omit the word because someone from your organization has said that. ओके। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने भी क्या ही कर लेना था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, मुझे बस भी फिर कुछ नहीं खामोश हो गए। हुआ। हाँ, वो भी खामोश हो गए। ठीक है। तो ये तो आपने ज़बरदस्त और
एक ऐसी चीज़ बताई जो कि शायद एक्सक्लूसिव है हमारे पास। इसी तरह अब डेयर आपसे करवाना है और वो भी मैं कुछ अच्छा, ये ऐसे अब ये ज़बरदस्ती है कि वो करवाना है? मैंने तो कहा था मैं सच बोल नहीं दूँगी। आपने सच तो बोला है लेकिन डेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सेगमेंट है इसमें आपने सच भी बोलना है डेयर भी करना है। डेयर में आपने हमें एक्सक्लूसिव खबर तो दी, एक्सक्लूसिव स्टोरी का बताया। अब हमारे नाजरीन के लिए एक ऐसा सच, एक ऐसी कोई भी मतलब आप ऐसी बात बताना चाहें जो आपको लगता हो कि आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है लेकिन अभी तक आप कहीं भी बोल नहीं सकी, तो आज आपको बोल ही देना चाहिए उस पे। अच्छा, टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे लगता है कि अवाम बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें सब पता है। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल देम कि जनरली ना व्हेन पीपल कॉन्टेक्ट अस, जनरल पब्लिक भी, तो उनको लगता है कि पता नहीं जो मीडिया में लोग बैठे हैं वो कितने पावरफुल लोग हैं हम्म, या कितनी स्ट्रेंथ दे हैव। सो ओके, दो वी हैव एक्सेस टू पावर कॉरिडोर्स, बट मीडिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी फ्रिजाइल फील्ड। एग्जैक्टली, पावर नहीं है हमारे हमारे पास। पास इतनी पावर नहीं है जितनी लोगों, मतलब हम हाईलाइट कर सकते हैं लेकिन हम काम करवा नहीं सकते। एग्जैक्टली, तो जनरली जो ये पर्सपेक्टिव है कि मीडिया इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ करवा सकता है, तो सब कुछ नहीं करवा नहीं करवा सकता मीडिया। सकता। कुछ जो करवाता है उसके लिए एफर्ट वो ज़रूर करता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, उस मीडिया पे लेवल लाइक पे भी। वही अपना आपका जो रोल है कि आपके पास एक चीज़ आई और आपने कन्वे कर दी, उस एग्जैक्टली अथॉरिटी तक आपने पहुंचा दी, वहां तक जहां तक वो शायद आम लोग नहीं पहुंचा सकते, मीडिया वो पहुंचा तो देता मीडिया है। वो पहुंचा देता है, लेकिन जनरली पब्लिक को लगता है कि मीडिया पता नहीं कितना पावरफुल है या मीडिया में बैठे लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो शायद गिनती के कुछ लोग बहुत पावरफुल हों भी, ओके, लेकिन ओवरऑल बहुत मीडिया इतना एम्पावर्ड और इतना पावरफुल नहीं है या उतना जितना उसको ग्लैमरस समझा नहीं है जाता जितना लगता है है। ओके, बाहर से। ठीक है। आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, मुफ्त मशवरे। आपने मुफ्त मशवरे देने हैं और अच्छे अच्छे मशवरे देने हैं। सबसे पहले ख़वातीन सहाफ़ी जो सहाफ़त में ख़वातीन आ रही हैं या काम कर रही हैं उनके बारे में आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? बी द बेस्ट एट योर वर्क। अपने काम को जितनी ज़्यादा बेहतर अंदाज में, जितने ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में आप कर सकती हैं, सीख सकती हैं, सीखें। ओके, बिकॉज़ आपके लिए वैसे ही बहुत हर्डल्स हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, आपको फॉर नो रीज़न इर्रेलेवेंट चीज़ों में एंगेज किया जाता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी वो अफेक्ट होती है। ओके, जब आप अपने काम में अच्छे होंगे ना, सिर्फ अच्छे नहीं होंगे, बेहतरीन बहुत होंगे, अच्छे तो होंगे। लोगों को आपको अपने रास्ते से हटाना, आपकी प्रोग्रेस रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एग्ज़ैक्टली, एक दूसरा मशवरा मुफ्त का, कि कूल हेडेड रहें। कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। ओके। तो इतना चीज़ों को हम लोगों को, क्योंकि ख़वातीन के साथ जिस तरह उनका ब्रॉट अप होता है सोसाइटी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। कुछ भी हो स्टे जाए कूल कुछ नहीं होता। एंड बी द बेस्ट एट योर वर्क। ओके, अच्छा मीडियादारों के लिए क्या मशवरा है आपका? मीडिया इदारों के लिए मेरा ये मशवरा है कि अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करें। आप बहुत तेज़ी से इर्रेलेवेंट हो रहे हैं। बहुत अहम अपनी बात कही है। पॉलिसीज़ की वजह से आप बहुत तेज़ी से इर्रेलेवेंट हो रहे हैं। सो मे बी फॉर नाउ यू फील गुड अबाउट इट दैट यू आर मिंटिंग मनी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, लेकिन अगले 4-5 साल में शायद आपका मुस्तकबिल बहुत तारीक होने वाला है। बहुत तारीफ हो। अच्छा यहाँ जो नाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं मीडिया को डिजिटल पे या वैसे टिपिकल मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया को, उनको आपका क्या मशवरा है? उनको मेरा ये मशवरा है कि कोशिश करें कि वो कंटेंट कंज्यूम करें जो प्रॉपर एडिटोरियल चेक से गुजर के और अच्छी वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आ रहा हो। हम्म, सहाफ़ी के काम में और एक लेमैन के काम में सिर्फ ये फर्क। फ़र्क है कि वो एडिटोरियल चेक से गुजरता है। हम्म, तो उन इदारों को जब आप फॉलो करेंगे जो एडिटोरियल चेक्स से गुजार के काम पब्लिश करते हैं, तो आप फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइन्फॉर्मेशन का बहुत कम शिकार होंगे। एग्जैक्टली, अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपका आपका अपना काम खराब होने का बहुत ज़्यादा खतरा बहुत है। अहम पॉइंट आपने किया है। मैं पॉडकास्ट में ये डिस्कस भी करना चाह रहा हुँ, था लेकिन अभी आपने कह दिया कि जो फेक न्यूज़ का इशू है, स्पेशली जब ये डिजिटल मीडिया हमारा प्रमोट हो रहा है और हुँ। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा यूथ इन है, तो इसमें फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा इशू है। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उनको बताया कि उन इदारों को फॉलो करें, उन जर्नलिस्ट को फॉलो करें जो ऑथेंटिक स्टोरीज़ लेके आते हैं, विद प्रूफ्स लेके आते हैं। तो ये अहम पॉइंट आपने डिस्कस किया। यहाँ पे सबसे आखिर में हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या ख़ास मशवरा है आपका? आज जहाँ आप हैं, कल आप शायद वहाँ ना हो। ओके, सो व्हेनेवर और व्हाटएवर यू डू, कीप दैट इन माइंड एज़ वेल। आप लोग अच्छे जा रहे हैं, इंटरनेशनली बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन उस इंटरनेशनली अच्छे की रिफ्लेक्शन आपकी स्टेट पे भी होनी चाहिए।
छोटे से जुमले में बहुत बड़ी बात कर गई हैं आप। वो कहते हैं ना, समंदर को कूज़े में बंद कर दिया आपने। सैरिश, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सुना सैरिश को और देखा कि किस तरह उन्होंने मीडिया के हवाले से बहुत से ऐसे सवाल जो कि आपके माइंड में होंगे, यकीनन आपको उनके जवाब मिले होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत से ऐसे जो कि आपके ख़्याल थे या क्या सराहियाँ थी या आपके माइंड में, लोगों के माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल होते हैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से, मीडिया के हवाले से, और फीमेल स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं वो कैसे काम करती हैं। तो वो उम्मीद है कि आपको उस सवालों के जवाब मिले होंगे। हमें इजाज़त दें इस पॉडकास्ट में। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।